हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये साइंस की एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें कि 1500 प्रश्नों की श्रृंखला है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपके रिवीजन के पर्पज़ से लाई गई है ताकि आप कम से कम समय में अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। तो आइए बिना लेट किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। तो जो साबुन का बुलबुला होता है, प्रकाश की जो घटना है, किस कारण से उसका जो रंग दिखाई देता है, तो ये है व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। आप देखे होंगे जो साबुन का जो झाग होता है, बुलबुला होता है, उसमें कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो किस कारण से दिखाई देते हैं? वो व्यतिरेक के कारण दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण। ओके, नेक्स्ट है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने का काम करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, डायनामाइट जो है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी भी तारे का जो रंग होता है वो तारे के ताप का परिचायक होता है कि तारा कितना, किस तारे का कितना टेम्परेचर है, कितना ताप है, उसके हिसाब से उस तारे का रंग डिसाइड होता है। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल का जो फार्मूला होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और फार्मूला है D2O। VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। नेक्स्ट है अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स, अर्जेंटाइट जो होता है वो चांदी का अयस्क है। किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 Hg होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है तथा वह गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो पित्त होता है वो यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस। ये मांसपेशी पूछ रहा है। अगर कि हड्डी की बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, थाई में पाई जाती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, तो स्टेपीडियस, स्टेपीडियस है जो कि सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हिस्टोलॉजी में। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन टिंक्चर जो है, आयोडीन का एल्कोहली विलयन है। आयोडीन का एल्कोहली विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। किस मंडल में? अयन मंडल में। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो फ्रेंड्स, टमाटर का जो रंग होता है वो पकने के बाद लाल हो जाता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संबंधित है। तो पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी हो किससे संबंधित है? जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों के संबंधित है। जीव व पर्यावरण से के सहसंबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया?
तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो है भारत में सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई राइट क्या है? आई राइट जो है वो विकलांगों का कंप्यूटर है। आई राइट क्या है? तो आई राइट विकलांगों का एक कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? वीवीआई है, देख लीजिए कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से पृथ्वी से पलायन होता है। तो इसका पलायन वेग याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो पुष्प में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिनके कारण से पुष्प जो है विभिन्न रंगों के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण पुष्प जो है विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलामस है। क्या है? रसदार थैलामस जो है वो इसके खाने योग्य भाग है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो मानव शरीर में एक बार में 72 बार जो है हार्ट बीट होती है। ठीक है, 72 बार हार्ट बीट होती है। फ्रेंड्स समझ आएंगे, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो ये होती है 72 टाइम्स। ठीक है, 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है कि समान परमाणु संख्या लेकिन जो द्रव्यमान है वो अलग होते हैं, तो उस प्रकार के अणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स कैसे कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज एफ.जी. बैंटिंग ने की थी। किसने की थी? एफ.जी. बैंटिंग ने की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। याद रखेंगे कि बोकारो स्टील जो प्लांट है वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है? तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फ्रेंड्स जब मधुमक्खियां काटती हैं तो फार्मिक अम्ल के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। किस अम्ल के कारण? फार्मिक अम्ल के कारण। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो फ्रेंड्स संवेग जो है एक सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रतिक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में ना लें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें इनको याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी जो हमारी है उसमें सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है। ठीक है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो फ्रेंड्स ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला, तो बताइए कब मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार सन 1930 ईस्वी में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बने होते हैं? तो जो कंप्यूटर के इंटीग्रेट में जो सर्किट होते हैं उसके जो चिप्स बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अभी मैंने बताया कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है, और मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से हम कॉपर सल्फेट को जानते हैं। किसको? कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, पौधों के तना वाले भाग से हमको हल्दी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोग्राफी किसका तकनीक है? तो होलोग्राफी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने का एक तकनीक है। क्या? होलोग्राफी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? अभी प्रश्न मिला था। इंसुलिन की खोज FG वेटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर से क्या मापते हैं या क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणु जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज R.A. मिलिकन ने की थी। R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेकेंड क्यूब होता है। 5.5 ग्राम प्रति सेकेंड घन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तांबा, निकिल और जिंक। इन तीनों से मिलकर के जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। तांबा, निकिल और जिंक से। चुंबक झुकाव डिप जो होता है कि समान स्थिति दर्शाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। आइसोक्लिनिक रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो पक्षियों की पूंछ जो है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम आती हैं। पक्षियों की जो पूंछ होती है उन्हें हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए के काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका ऊर्जा का घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तो इस क्रम में तारों का रंग कैसा होता है? लाल, काला और हरा होता है। याद रखेंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, और इधर लाल, काला और हरा, इसका एक कॉम्बिनेशन है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण ध्रुव तारा जो है अपने स्थान पे स्थिर प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम के गैसों से होता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।